जनता के बीच पहुंचे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष वसीम खान ने सुनी जन समस्याएं और समस्याओं के समाधान कराने का दिया आश्वासन। वसीम खान ने कहा कि जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वह भी ठंडी छांव में बैठेंगे, उनका भी एक अपना खूबसूरत आशियाना होगा। ऐसे ही लोगों के सपनों को साकार किया है योगी और मोदी की सरकार ने। उन्होंने कहा कि आज आपकी बहन बेटी रात को 10 बजे भी अपने किसी काम से अपने घर से बेखौफ निकल सकती है, जबकि पिछली सरकारों में ऐसा माहौल नहीं था। उन्होंने कहा कि आज बड़े से बड़े रुस्तम की भी ये हिम्मत नहीं है कि वो गरीब को सता सके। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में योगी राज में गुंडों और बदमाशों का ठिकाना जेल है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रियाज खान ने कहा कि भाजपा को लेकर अल्पसंख्यक समाज के दिल में जो खौफ पैदा किया गया था वो अब निकल चुका है। अब अल्पसंख्यक समाज भाजपा से जुड़ रहा है, जिसकी बेचैनी कथित सेकुलर नेताओं के दिल में साफ देखी जा सकती है। इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष वसीम खान और मंडल अध्यक्ष रियाज खान ने गरीबों के घर जाकर गरीबों का हाल जाना। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए इकबाल खान की रिपोर्ट। माननीय योगी जी आप लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं। देखिए आवास योजना को ले लो, आपने देखा होगा 2.5 लाख, मुझे लगता है बिल्कुल आप लोगों के काफी लोगों के हुए हैं शहर के अंदर हुए हैं ना, नहीं इसी कॉलोनी में भी हुए हैं। लेकिन एक 2 रुपए की फोटो कॉपी पे आपको 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो हमें भी ये चाहिए कि हम भी सरकार का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें या नहीं करें। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जातियों पे बिरादरियों पे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम सरकार के नीतियों पे काम नहीं करते हैं। शादी अनुदान है, हम जो बच्चियां शांति गरीब परिवार थे आज उनकी शादियां भी सरकार करा रही है, उनके अकाउंट में 51,000 रुपये आ रहे हैं। पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है, हम आधी रात को आपके लिए काम कर रहे हैं, समझे। मेंबर से अलग चीज है। और इसी तरह से पेंशन है, 60 साल पेंशन है, राशन को लेके है, राशन सभी समाज के लोगों को मिल रहा है, मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है और समाज को भी मिल रहा है। आपको दूर नहीं रखा जाता है, लेकिन हम क्यों दूर होते हैं? हम वोट आने के टाइम पे हम दूर हो जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं होना चाहिए भाइयों। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। हमें अब उपचुनाव में इतना वोट दें, 24 का चुनाव भी आने वाला है, समझे। जब आप हमारे हाथ मजबूत करोगे तो हम ही तो आपकी आवाज उठाएंगे। जब आज आपके बीच खड़े हैं तो जब हमारी आवाज हम नहीं करेंगे तो हम कैसे आवाज हो? आप हाथ मजबूत तो कीजिए। तो इसीलिए सारी चीजें ये हैं कि मेरे भाई किसी तरह से आप लोग ये मत सोचो अल्पसंख्यक हैं कि हमारी सुनवाई, सबसे ज्यादा आपकी सुनवाई हो रही है, आपके लिए काम हो रहा है, आपके लिए सारी चीजें होंगी। अभी हमने प्रधान को फोन करके कहा 2 दिन रुकिए, आप सारी सफाई होगी, हम करा के देंगे। बिजली की समस्या है, खंभों की जो चीजें जो एस्टिमेट बन के जाएगा सरकार के उसमें वो हम करा के देंगे। आप लोगों के घर में मीटर भी लगेंगे। बहुत बढ़िया। आप ये मत सोचो, आपके लिए आधी रात काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भेदभाव नहीं करते। कोई भेदभाव नहीं करते। आपने देखा होगा किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि टीन की चादरों में रहता था इंसान कि मेरे घर पे लिंटर पड़ेगा, पंखा चलता होगा, मैं ठंडी छाया में बैठूंगा। सोचा था कभी? नहीं सोचा था ना। लेकिन ऐसा जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस तो एक्शन उठाया और आपको 2.5 लाख रुपए का दिया गया, 3 किश्तवार पैसा दिया गया और आपने अपना मकान बनाया आज ठंडी छाए में। उन लोगों से पूछो कितनी दुआएं देते हैं। तो हम क्यों इस तरह से दूर होते हैं? हमें दूर नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों, समझे। हमें भारतीय जनता पार्टी के हित के लिए काम करें, हम वोट दें, जो हमारे लिए हम बेहतर करें। हमें किसी तरह से लूटा गया
और सरकारों में, लेकिन इस सरकार में लुटने का काम हमारा नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया काम है। आप रात को हमारी बेटी 9 बजे निकलती थी तो हमें डर लगता था, माँ बापों को डर लगता था, पता नहीं क्या बात हो जाए, कौन सा लड़का छेड़ दे, कौन क्या कर दे। लेकिन आज सुकून से आती है, रात को 10 बजे निकलती है और तुरंत जाते अपना काम करके आती हैं। तो लेकिन कोई शिकायत किसी तरह की नहीं है। माननीय योगी जी ने ऐसा कर रखा है। तो क्या चाहिए, ऐसे ऐसे कानून आप हित के लिए बनाए, लेकिन हमें दूर नहीं होना चाहिए। हमें किसी की बातों में नहीं है, हमें वहाँ से काम करना चाहिए जहाँ हमें कुछ मिले। आपको हर तरह से भारतीय जनता पार्टी आपको इसमें काम कर रही है, बहुत फायदा कर रहा है, अब तो कर रहा तो है, हमें वोट भी देना चाहिए। मेरा यही आप लोगों से कहना है, आप किसी तरह की भी कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, मैंने आपको अपना नंबर दिया है, आधी रात मुझे फोन करें, मैं आपके हित के लिए खड़ा हूँ। बहुत बढ़िया। आप ये छोड़ दिए, सफाई नहीं होगी, बस सिर्फ 2 दिन का टाइम दीजिए, सफाई आपके यहाँ होगी। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। आपका बिजली का काम होगा, आप इससे फिक्र मत करिए। पुलिया का बहुत एक्सीडेंट होगा। कोई बात नहीं, एक बार एक काम करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा काम, बिल्कुल। समझे। आधी रात आप हमें बुलाओ। मेरा यही आप लोगों से कहना है कि मेरे भाई अपने दिमागों से निकालो, हमें ज्यादा से ज्यादा चुनाव में बीजेपी की हमारी पूरी टीम है, समाजवादी। अल्लाह आप फिक्र मत करिए, कोई जना भी, ठीक है। कॉलोनी जो वोट भी बनवाई, ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप बुटीक या अपने घर में सिलाई करना शुरू करोगी, 150-200 रुपए आएंगे, क्योंकि एक कमाई में पूरा नहीं है, समझे। हम यहाँ से निकलते हैं, फिर उस 300-400 रुपए कमा के लाते हैं, हमारे घर पे आते हैं, हम बेचारे क्या कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ों से दूर, इसीलिए बच्चियाँ वो सीख लेती हैं अपने घर में बैठ के। एक मशीन से 150 रुपए एक सूट सिएंगे, 2 सूट सिएंगे, 300 रुपए आमदनी का रास्ता उनका हो रहा है। ब्यूटी पार्लर के लिए भी है, ऐसी बहुत सी चीज योजनाएं हैं जो आपके लिए हैं।